आइए शुरू करते हैं आज का ये खास विश्लेषण। आज हम जिस केस स्टडी पर बात करने वाले हैं ना, वो सुनने में एकदम किसी हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट लगती है, लेकिन ये पूरी तरह सच है। ये कहानी है एक कॉलेज कैंपस के सबसे खौफनाक, सबसे अंधेरे राज की। डेटा, चश्मदीदों के बयान और एक बहुत ही इंटेंस इन्वेस्टिगेशन, इन सब के आधार पर आज हम थर्ड फ्लोर की उस रहस्यमयी लाइब्रेरी का सच उजागर करेंगे। तो बिना किसी देरी के इस रोंगटे खड़े कर देने वाली मिस्ट्री में डाइव करते हैं। ठीक है, चलिए गहराई से समझते हैं इस मामले को। जरा सोचिए, एक ऐसा कॉलेज कैंपस जहां दिन रात चहल पहल रहती है, हजारों स्टूडेंट्स आते जाते हैं, लेकिन वहीं तीसरी मंजिल की एक लाइब्रेरी को पूरे 12 सालों तक एक भारी जंग लगे ताले से बंद रखा गया। कोई नोटिस नहीं, कोई वारंटी बोर्ड नहीं, बस एक अजीब सा खामोश डर। हर साल सीनियर्स नए स्टूडेंट्स को बस एक ही हिदायत देते थे, भूल कर भी उस थर्ड फ्लोर की लाइब्रेरी के पास मत फटकना, दिन में भी नहीं और रात में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आखिर ऐसा क्या था उस दरवाजे के पीछे? किस चीज ने पूरे कॉलेज प्रशासन को वो लाइब्रेरी हमेशा के लिए सील करने पर मजबूर कर दिया? इसका जवाब जानने के लिए हमें 12 साल पीछे जाना होगा। वो मुझे पढ़ते हुए देखती है, ये रोंगटे खड़े कर देने वाले शब्द थे उस लाइब्रेरी के जूनियर लाइब्रेरियन शेखर के। 12 साल पहले की बात है। शेखर की नाइट शिफ्ट थी। अगली सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो वो उसी लाइब्रेरी के अंदर बेहोश पड़ा मिला। उसकी आंखें एकदम खुली हुई थीं, मानो उसने कुछ बहुत खौफनाक देख लिया हो, पर वो गहरे सदमे में था, कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। जब काफी मशक्कत के बाद उसे होश आया तो उसने बस इतना बताया कि रात के सन्नाटे में किसी ने उसका नाम पुकारा था, और उसके बाद वो लगातार एक ही बात दोहराता रहा, वो मुझे पढ़ते हुए देखती है। बस इसी खौफनाक हादसे के बाद शेखर ने नौकरी छोड़ दी और वो लाइब्रेरी हमेशा हमेशा के लिए सील कर दी गई। अब जाहिर सी बात है, ऐसी कहानी सुनकर कोई भी काम जाएगा। बाकी सारे स्टूडेंट्स भी खौफ में थे, लेकिन एक स्टूडेंट था जिसका नजरिया बिल्कुल अलग था। उसका नाम था अभय। अभय के दादाजी एक जाने माने तांत्रिक थे और उन्होंने उसे बचपन से एक बहुत गहरी बात सिखाई थी कि हर परछाई भूत नहीं होती और हर डर के पीछे एक सच छिपा होता है। अभय का साफ मानना था कि डर के आगे घुटने टेकने से कुछ नहीं होगा, हमें इसके पीछे का लॉजिक समझना चाहिए। अगर वहां सच में कोई आत्मा है तो वो वहां रुकी क्यों है? जरूर कोई अधूरा सच है जो बाहर आना चाहता है। और बस अभय की इसी सोच ने इस पूरी कहानी का नैरेटिव ही बदल दिया। लोगों का अंधविश्वास अब एक तार्किक जांच, एक लॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में बदलने वाला था। इस सच की तह तक जाने के लिए अभय ने अपने 3 बहादुर दोस्तों की एक टीम बनाई, लेकिन उन्हें पता था कि सिर्फ हिम्मत से काम नहीं चलेगा, एक एक्सपर्ट की जरूरत तो पड़ेगी ही। और यहीं एंट्री होती है टीम के 5वें मेंबर की, डॉक्टर सिद्धार्थ मेहता। डॉक्टर सिद्धार्थ कोई आम इंसान नहीं थे, वो एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे जो हवाई बातों में नहीं बल्कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक गैजेट्स के जरिए एनर्जी को मापने में यकीन रखते थे। तो अब 4 स्टूडेंट्स और एक साइंटिफिक एक्सपर्ट की ये 5 लोगों की टीम बिल्कुल तैयार थी उस 12 साल से बंद पड़े खौफनाक दरवाजे को खोलने के लिए। तो यहां से शुरू होती है हमारी जांच। खंड 1, द इन्वेस्टिगेशन बिगिंस। जैसे ही आधी रात के सन्नाटे में वो भारी दरवाजा खुला, सच कहूं तो माहौल एकदम घुटन भरा था। अंदर की हवा बिल्कुल रुकी हुई थी और बरसों पुरानी सड़ी हुई किताबों की ऐसी तेज बदबू थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। और ये घटनाक्रम बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उन 3 रातों की जांच में चीजें कैसे लगातार बद से बदतर होती चली गईं। पहली रात, बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के, डॉक्टर सिद्धार्थ के ईएमएफ मीटर में अचानक जबरदस्त स्पाइक आया और टॉर्च अपने आप बुझ गई। दूसरी रात तो और भी अजीब थी। शेल्फ से अचानक किताबें गिरने लगीं और टीम के मोबाइल फोन्स की बैटरी पलक झपकते ही 20% से सीधे 0 हो गई। मतलब वहां कोई ऐसी भारी ऊर्जा थी जो पावर को सोख रही थी। और तीसरी रात तो सच में भयानक थी। जब टीम अंदर दाखिल हुई तो भारी कुर्सियां और किताबें हवा में उछलकर जमीन पर बिखरी पड़ी थीं। वहां की हवा में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली, चुभने वाली ठंडक थी। साफ समझ आ रहा था कि वो जो भी शक्ति थी वो अब उग्र हो चुकी थी। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी चूक हो गई। उस बंद दरवाजे को खोलने का नतीजा ये हुआ कि जो चीज पूरे 12 सालों से वहां कैद थी, वो अब आजाद हो गई थी। वो रहस्यमयी और डरावनी ऊर्जा अब सिर्फ थर्ड फ्लोर के उस बंद लाइब्रेरी तक सीमित नहीं रही। उसने लाइब्रेरी की दीवारें लांघ ली थीं और उसका खौफनाक असर अब पूरे कॉलेज कैंपस में फैलना शुरू हो गया था। वहां के डेटा और लगातार सामने आ रही घटनाओं को देखें तो समझ आता है कि स्थिति कितनी तेजी से बेकाबू हो गई थी। कभी किसी क्लासरूम के आखिरी बेंच पर अचानक कोई बैठा हुआ दिखाई देता,
तो कभी अंदर से बंद वॉशरूम के अंदर भारी कदमों की आवाजें गूंजतीं। रात के सन्नाटे में कैंपस के मैदान से किसी लड़की के सिसक सिसक कर रोने की आवाजें आने लगी। और तो और हॉस्टल की खिड़कियों पर एक काली भयानक परछाई मंडराते हुए देखी गई। पूरे कैंपस में दहशत का माहौल बन गया। स्टूडेंट्स और टीचर्स इतने खौफजदा हो गए कि प्रशासन के पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा था। उन्हें तुरंत इमरजेंसी में अभय और डॉक्टर सिद्धार्थ की टीम को वापस बुलाना ही पड़ा। और इसी के साथ हम आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, खंड 2, साइंस मीट्स द ऑकल्ट, यानी जब विज्ञान का सामना तंत्र विद्या से हुआ। हालात अब पूरी तरह से हाथ से निकल चुके थे। डॉक्टर सिद्धार्थ को भी ये बात समझ आ गई थी कि विज्ञान और उनकी मशीनें सिर्फ इस एनर्जी को माप सकती हैं, उसे शांत नहीं कर सकती। इसलिए उन्होंने एक बहुत ही अहम कदम उठाया। उन्होंने मदद के लिए सत्यदेव बाबा को बुलाया, जो पारंपरिक तंत्र विद्या के एक्सपर्ट थे। अब जरा इस नज़ारे की कल्पना कीजिए। दो बिल्कुल अलग दुनियाएं एक ही कमरे में एक साथ काम कर रही थीं। एक तरफ डॉक्टर सिद्धार्थ के हाईटेक थर्मल सेंसर्स, ईएमएफ मीटर और डिजिटल रिकॉर्डर्स चालू थे, तो ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ सत्यदेव बाबा अपने पुराने पारंपरिक तरीके इस्तेमाल कर रहे थे। जमीन पर नमक की रेखाएं खींची गईं, मोमबत्तियां जलाई गईं और शक्तिशाली संस्कृत मंत्रों का उच्चारण शुरू हुआ। बाबा ने तुरंत भांप लिया कि वो आत्मा डरी हुई नहीं है, वो गुस्से में है, बेहद नाराज है। और सबसे हैरतअंगेज बात क्या थी पता है? जैसे ही बाबा ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, ठीक उसी सेकंड ईएमएफ मीटर के लाल नंबर पागलों की तरह चमकने लगे। मॉडर्न साइंस और प्राचीन तंत्र, दोनों ही तरीके बिल्कुल एक साथ उसी अदृश्य शक्ति की मौजूदगी पर मोहर लगा रहे थे। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात वाकई बहुत ही दिलचस्प है वो ये है कि ठीक इसी समय एक ऐसा सबूत रिकॉर्ड हुआ जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। उन तेज संस्कृत मंत्रों के बीच डॉक्टर सिद्धार्थ के डिजिटल ऑडियो रिकॉर्डर ने एक आवाज कैद की, एक बहुत ही साफ लेकिन दर्द से भरी हुई फुसफुसाहट। मुझे यहां बांध दिया गया। जरा सोचिए, मुझे यहां बांध दिया गया। ये कोई रैंडम अनियंत्रित ऊर्जा बिल्कुल नहीं थी। ये एक ऐसी आत्मा थी जो अपना दर्द, अपनी कहानी बयां करना चाह रही थी। पूरे इन्वेस्टिगेशन का ये सबसे बड़ा, सबसे दिल दहला देने वाला क्लाइमैक्स था। तो यहां जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है वो ये है कि ये सिर्फ एक भूत प्रेत की डरावनी कहानी नहीं थी, ये एक बहुत ही घिनौने अपराध का छिपा हुआ सच था। जब सत्यदेव बाबा ने उस आत्मा से बात की तो जो राज खुला उसने सबको अंदर तक हिलाकर रख दिया। वो आत्मा 20 साल पहले उसी कॉलेज में काम करने वाली एक महिला लाइब्रेरियन की थी। एक सीनियर प्रोफेसर उसे लगातार परेशान करता था और जब उस लाइब्रेरियन ने हिम्मत करके शिकायत की तो उल्टा उसी को दोषी ठहरा दिया गया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। एक रात उसी लाइब्रेरी के अंदर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई और पूरे कॉलेज प्रशासन ने मिलकर इस मर्डर को सुसाइड का नाम देकर फाइल हमेशा के लिए बंद कर दी। बिना किसी न्याय के, बिना किसी अंतिम संस्कार के वो बेचारी आत्मा पिछले 20 सालों से उसी घुटन भरी जगह पर इंसाफ के लिए भटक रही थी। जब यह खौफनाक सच सामने आया तो टीम का अगला और सबसे जरूरी कदम था उस आत्मा को हमेशा के लिए मुक्ति दिलाना। रात के ठीक 2:30 बज रहे थे। उसी लाइब्रेरी के बिल्कुल बीचों बीच एक हवन कुंड तैयार किया गया। माहौल बहुत भारी था। सत्यदेव बाबा ने उस मृत लाइब्रेरियन का नाम पुकारा और उसे नए कपड़े और शुद्ध जल अर्पित किया। प्राचीन संस्कृत मंत्रों के लगातार उच्चारण के साथ अंतिम संस्कार की वो पूरी विधि संपन्न की गई जो दरअसल 20 साल पहले ही हो जानी चाहिए थी। और जैसे ही वो अनुष्ठान पूरा हुआ, अचानक सब कुछ बदल गया। डॉक्टर सिद्धार्थ के ईएमएफ मीटर एकदम से शांत हो गए। रिकॉर्डर में जो शोर था वो एक गहरी सुकून भरी खामोशी में बदल गया। वो आत्मा जो बरसों से इंसाफ के लिए तड़प रही थी, उसे आखिरकार हमेशा के लिए शांति मिल गई थी। इस पूरे रोंगटे खड़े कर देने वाले केस को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। क्या ऐसा हो सकता है कि जिन सायों और परछाइयों से हम सबसे ज्यादा खौफ खाते हैं वो दरअसल कोई भयानक दानव नहीं है, बल्कि वो ऐसे बेबस पीड़ित हैं जो सिर्फ इस इंतजार में सदियों से भटक रहे हैं कि कोई तो उनका सच दुनिया के सामने लाए। ये पूरी केस स्टडी हमें सिखाती है कि किसी भूतिया जगह से आंखें मूंद कर डरने के बजाय उसके पीछे छिपे अन्याय और सच को समझना ही उस अंधेरे को हमेशा के लिए मिटाने का शायद इकलौता तरीका है।